कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग सेंटेंसों के स्ट्रक्चर्स पे बातचीत कर रहे थे, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। आई वी के साथ आप शैल का यूज करें। ऑल अदर सब्जेक्ट्स, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करें। देखिए, आधुनिक ग्रामर में आई वी के साथ भी विल का यूज बिना किसी अंतर के होता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो आई और वी के साथ आप शैल का ही यूज करें। बाकी सेंटेंस अगर असर्टिव का हो तो आई वी के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। बल्कि यूं कहूं मैं कि विल का यूज ही ज्यादा होता है। ठीक, आई वी के साथ शैल का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में होता है। बाकी असर्टिव सेंटेंस में आई वी के साथ विल का यूज ज्यादा प्रचलन में है अभी आधुनिक ग्रामर में। ठीक, आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट विल शैल में से कोई एक, आवश्यकता अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक चीज और, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने से बेहतर है इसको मैं लिखता वर्ब की बेस फॉर्म। ध्यान रखिएगा, जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी होता है, मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। ठीक, और वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है इसकी चर्चा मैंने पीछे की है, वो आप इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड टेंस उस क्लास में जाके आप देखिएगा। चलिए खैर, सब्जेक्ट विल शैल में से कोई एक, वर्ब की बेस फॉर्म और अदर वर्ड्स। देखिए एग्जाम्पल, सब्जेक्ट हो गया ही, विल वर्ब की बेस फॉर्म और क्रिकेट हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है, तो ही विल प्ले क्रिकेट। आई शैल गो देयर, तो आई आपका सब्जेक्ट है, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गो आपका वर्ब का बेस फॉर्म है, देयर आपका अदर वर्ड एडवर्बियल। वी शैल हेल्प यू, वी आपका सब्जेक्ट है, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्प आपका वर्ब का बेस फॉर्म हो गया, यू आपका अदर वर्ड यहां पे ऑब्जेक्ट है ना। देखिए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई विल गो देयर, मैंने लिखा है आई शैल गो देयर, इसी को मैं बिना किसी अंतर लिख सकता हूं आई विल गो देयर। या लिखा मैंने लिखा है वी शैल हेल्प यू, इसी को मैं लिख सकता हूं वी विल हेल्प यू। ये ज्यादा प्रचलन में है अभी आधुनिक ग्रामर में, आई वी के साथ विल का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में है। ठीक, वो आई वी के साथ शैल का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में आई वी के साथ भी विल का यूज ही ज्यादा प्रचलन में है। ठीक, आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे आप, विल शैल में से कोई एक, नेगेटिव है तो इस वजह से नॉट लगाएंगे, वर्ब का भी ये बेस फॉर्म है, मैंने आपको पहले बताया ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब का बेस फॉर्म है, और ये अदर वर्ड्स। आई शैल नॉट गो देयर, आई सब्जेक्ट हो गया, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आपका है नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने नॉट लगा दिया, गो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म, देयर आपका अदर वर्ड एडवर्बियल है। वी शैल नॉट हेल्प हिम, वी आपका सब्जेक्ट है, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव है तो नॉट लगाया आपने, ये वर्ब का हेल्प जो है वर्ब का बेस फॉर्म, हिम आपका अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है। फिर दे आपका सब्जेक्ट है, विल आपने लगाया हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट लगाया, वर्ब की बेस फॉर्म, और देयर टीचर हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप, दे विल नॉट इंसल्ट देयर टीचर। आइए देखते हैं। देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट वर्ब का बेस फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, शैल आई प्ले क्रिकेट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई के अनुसार आपने शैल लगाया। मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ शैल का यूज प्रचलन में कहाँ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में। असर्टिव सेंटेंस में इनके साथ ज्यादा बेहतर है कि आप शैल के अपेक्षा विल का ही यूज करें। तो ठीक है, आई था तो आपने शैल लगाया, वर्ब की बेस फॉर्म, और क्रिकेट हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। विल दे गो देयर, तो दे के अनुसार आपने विल,
वो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म, देयर आपका अदर वर्ड एडवर्बियल। शैल वी डू दैट वर्क, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, वी डू आपका बेस फॉर्म वर्ब का, दैट वर्क हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। विल लक्ष्मी नारायण हेल्प मी, तो विल आपका हेल्पिंग वर्ब, लक्ष्मी नारायण आपका सब्जेक्ट, हेल्प आपका वर्ब का बेस फॉर्म, मी आपका अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है ना। चले आगे देखें, सिंगल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अब देखिए क्या करेंगे आप, विल शैल में से कोई एक, सब्जेक्ट निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब की बेस फॉर्म और अदर वर्ड्स। इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, वोंट या शांट, सब्जेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म और अदर वर्ड। देखिए ये विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट को ही आप लिखते हैं वोंट, विल प्लस नॉट को ही आप लिखते हैं क्या, वोंट। और शैल प्लस नॉट को आप लिखते हैं शांट, शॉर्ट फॉर्म में ना। ठीक, चलिए तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई, सब्जेक्ट है निगेटिव है तो नॉट लगा दिया, वर्ब का बेस फॉर्म और अदर वर्ड। इसी को मैं लिख सकता हूं वोंट शांट, सब्जेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म और अदर वर्ड। देखिए लिखा मैंने, शैल आई नॉट गो देयर, तो शैल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई आपका सब्जेक्ट है निगेटिव है तो नॉट लगाया, वर्ब की बेस फॉर्म और अदर वर्ड एडवर्बियल। इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे, शांट आई गो देयर। ठीक, शैल का ही ये संक्षिप्त रूप है। ठीक, आई आपका सब्जेक्ट है, गो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म, देयर आपका एडवर्बियल। ध्यान रखिएगा रिटन लेवल में आप इस स्ट्रक्चर का यूज करें, इस स्ट्रक्चर का यूज बोलचाल की भाषा में ज्यादा होता है। आइए देखते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए, विल ही नॉट प्ले, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट है नेगेटिव है तो नॉट लगाया, प्ले आपकी वर्ब की बेस फॉर्म, अदर वर्ड नहीं है इसमें। वोंट ही प्ले, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विल ही नॉट गो देयर, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, ही आपका सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट लगाया, गो आपका वर्ब का बेस फॉर्म, देयर आपका एडवर्बियल। इसी बात को मैं लिख सकता हूं वोंट ही गो देयर। ठीक, चलिए देख लीजिए, डबल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। देखिए आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, विल शैल में से कोई एक, सब्जेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म और अदर वर्ड। तो वाई विल सी गो देयर, तो वाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, विल का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब आपका, सी आपका सब्जेक्ट, गो आपका वर्ब का बेस फॉर्म, देयर आपका एडवर्बियल अदर वर्ड। हाउ शैल आई हेल्प यू, तो हाउ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्प हमारी वर्ब की बेस फॉर्म, यू हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है। व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब, वी आपका सब्जेक्ट, प्ले आपकी वर्ब की बेस फॉर्म, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो व्हेन शैल वी प्ले क्रिकेट। आइए देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अच्छा देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, विल शैल में से कोई एक, सब्जेक्ट निगेटिव है तो क्या नॉट लगाएंगे, वर्ब का बेस फॉर्म और अदर वर्ड्स। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं इस तरह से, इंट्रोगेटिव वर्ड वोंट या शांट, सब्जेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म और अदर वर्ड। इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में, इसका प्रयोग रिटन लेवल में। आइए देखिए इस सेंटेंस देखिए एग्जांपल, वेयर शैल आई नॉट गो, वेयर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब, आई आपका सब्जेक्ट निगेटिव है तो नॉट था, गो आपका वर्ब की बेस फॉर्म। वेयर शांट आई गो, इसी बात को मैं लिख सकता हूं। ठीक, फिर देखिए लिखा है व्हेन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट निगेटिव है तो नॉट, प्ले आपकी वर्ब की बेस फॉर्म। व्हेन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, वोंट, इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, व्हेन वोंट यू प्ले। ठीक, तो ये था स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर टेंस का। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपने सेहत का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।